नमस्कार, हरिहर छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मंदिर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उदयपुर में हुए कांग्रेस चिंतन शिविर का बड़ा असर देखा जा रहा है। पीसीसी तैयार कर रहा है उम्र दराज नेताओं की सूची। 50-50 के फॉर्मूले को लेकर तैयार की जा रही है ये सूची और पीसीसी ने जिलों में मंगाई उम्र दराज नेताओं की सूची। संगठन के नए स्वरूप में कई नेताओं की हो सकती है छुट्टी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन आने से पहले ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कांग्रेस चिंतन शिविर का असर भी अब देखा जा रहा है। तो पीसीसी उम्र दराज नेताओं की सूची तैयार कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं जरीन सिद्दीकी। जरीन, एक तरह से कहा जाए तो विधानसभा इलेक्शन को लेकर तैयारियां छत्तीसगढ़ में अभी से शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में अब सूची भी तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि कई ऐसे उम्रदराज नेता हैं जिनकी छुट्टी की जा सकती है। ऐसे में वो कौन कौन से नाम देखे जा रहे हैं जिन पर विचार विमर्श किया जा रहा है? मनदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। विधानसभा चुनावों की तैयारी पूरी तरह से जोर शोर पे है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कवायद को पूरी तरह से साधने में लगे हुए हैं और एक कड़ी ही माना जाए उनका ये प्रोग्राम जो भेंट मुलाकात चल रहा है और लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। और उदयपुर में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसकी छाप साफ दिखाई दे रही है। उम्रदराज जितने नेता हैं उन्हें अब टिकट ना मिलने का भय साफ उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। जैसे राजेंद्र अग्रवाल हो गए हैं, दिसंबर साहू है, इनके साथ एक बड़ी फेरिस्त है, लंबी है, जो सिर्फ कांग्रेस के नेता माने जाते हैं, लेकिन उनका योगदान आज के दौर पे किसी भी तरह से याद करने वाला नहीं है। अभी विधानसभा चुनाव को ही ले लिया जाए तो जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी ने कांग्रेस की नैया पार लगाई थी। एनटीएम सत्ता के खिलाफ वो था। अब भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करके उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों से सीधा सवाल कर रहे हैं। तो अगर मैं पहले आपकी बात करूं तो एक यहाँ पे तकरीबन 2 दर्जन कांग्रेसी नेता हैं जो उम्रदराज हो चुके हैं और किसी पद पे भी नहीं है। बस ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट का इंतजार था, लेकिन उदयपुर सम्मेलन के बाद उनकी चिंताएं और बढ़ गई है और अब वो छत्तीसगढ़ के आला कमान मोहन मरकाम के पास चक्कर लगाते भी देखे जा रहे थे। अब अगर विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी तैयारी की बात करें तो भेंट मुलाकात जो प्रोग्राम मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है वो सीधे लोगों से रूबरू हो रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। अगर लोगों को दिक्कत है तो ऑन स्पॉट उसका सलूशन भी कर रहे हैं। एक लड़की ने शिकायत की उसका राशन कार्ड नहीं बना है तो उसका राशन कार्ड भी तुरंत बना और साथ ही संबंधित अधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां छत्तीसगढ़ में जोर शोर से शुरू हो चुकी है। खास तौर से कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा चुनाव की तैयारियों को लेकर आगे रहती थी, इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर से आगे नहीं निकल पा रही है। जी जरीन, अगर इस नीति की बात करें तो बीजेपी वक्त वक्त पर नए चेहरों को मौका देती है और साथ ही पुराने चेहरों को रिटायर करती है। ये पॉलिसी अक्सर बीजेपी की देखी जाती है इलेक्शन के दौर में। तो क्या वही कांग्रेस अपनाती हुई यहाँ पर देखी जा रही है और ऐसे में ये माना जाए कि अब कुछ नए चेहरे होंगे छत्तीसगढ़ में, युवा चेहरे जिनको मौका मिल सकता है? जी, निश्चित तौर पे युवा चेहरे होंगे और सियासत में ये बात मायने नहीं रखती है कि ये अच्छी जो चुनावी
रणनीति, कामयाब चुनावी रणनीति बीजेपी ने बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है तो कांग्रेस नहीं अपनाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने बनाई युवाओं को मौका देने की रणनीति, कांग्रेस भी अब उसी ओर पूरी तरह से चल पड़ी है। और आने वाले टाइम में जो लिस्ट कांग्रेस के प्रतिद्वंदी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के टिकट के जो लिस्ट है उनमें ज्यादातर युवा चेहरे को तो एक तरह से विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि कितना फायदा कांग्रेस को इसका इलेक्शन में मिलता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में बस्तर संभाग के 7 जिलों का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के 2 ब्लॉक में ग्रामीणों के बीच में जनचौपाल लगाएंगे और साथ ही इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल मंगलवार सुबह बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी को लगभग 11.5 मीटर की चुनरी भी चढ़ाएंगे। इस चुनरी को दंतेवाड़ा डेनिक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री की करीब 300 महिलाओं ने मिलकर बनाया है। ये पहला मौका है जब दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में इतनी लंबी चुनरी चढ़ाई जा रही है। इसी के साथ ही जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान में दंतेवाड़ा जिला के वासियों को भी करोड़ों रुपए की सौगात भी मुख्यमंत्री ने दी है। अभी डेनिक्स हम लोग गए थे, गांव सुंदर डेनिक्स। आज दंतेवाड़ा में, कटे कल्याण में, बारसूर में यहाँ कपड़े सिले जा रहे हैं और देश के कोने कोने पहुंच रहा है। आज तो हमने यूके और यूएस, अमेरिका और इंग्लैंड में भी कपड़ा भेजने का एमयू किया है। और हमारे कपड़े यहाँ से सिले हुए कपड़े, कटे कल्याण कपड़ा यूनाइटेड किंगडम जाएगा और अमेरिका जाएगा। कितनी बड़ी बात। जो दंतेवाड़ा नक्सलों के गढ़ के नाम से जाना जाता था, आज यहाँ के नवयुवक, यहाँ के नवयुवतियाँ जो काम कर रहे हैं और उसका आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार पूरे देश में और विदेशों में हो रहा है। और ये जो मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ क्या होगा। आज ढेकी का चावल, आपके कपड़े और यहाँ पूना माड़ा काल के जो सामान बन रहे हैं वो सब देश विदेश में जा रहा है। तो एक लोग आश्चर्यचकित हैं कि दंतेवाड़ा में हम लोग जाने के बारे में सोचते थे, अब वहाँ के दंतेवाड़ा के लोग जो सामान तैयार कर रहे हैं वो देश और दुनिया में उपयोग कर रहे हैं। तो आपके साथ, आपकी मेहनत के साथ आपका नाम का भी प्रचार हो रहा है। दंतेवाड़ा अब बदल रहा है, बस्तर अब बदल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में ब्यूरो चीफ जरीन सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जरीन, आज मुख्यमंत्री दंतेवाड़ा के दौरे पर थे, क्या कुछ बड़ी सौगात और विकास कार्यों की कितनी गति दंतेवाड़ा में देखी जा रही है और क्या कुछ बड़ी सौगात दंतेवाड़े के वासियों को मिली है आज? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री सिर्फ दंतेवाड़ा को ही सौगात नहीं दे रहे हैं। अभी लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, उसमें वो मुख्यमंत्री जहां जाते हैं वहां बड़ी तादाद में सौगातों की झड़ी लगा देते हैं। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, जो कांग्रेस के पक्ष में जाती है, मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करते हैं, लोगों से सीधे इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अगर पिछले मुख्यमंत्री रमन सिंह की बात किया जाए तो यहाँ पे ये उनका माइनस पॉइंट था। छत्तीसगढ़ी बोलते जरूर थे, लेकिन जिस तरह से अपनेपन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों से इंटरेक्ट करते हैं वो नहीं करते थे। और सौगात की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, सी मार्ट एक खोला गया है जिसमें महिला स्वसहायता समूह में महिलाओं के द्वारा जो जंगल से खाद्य पदार्थ मिलते हैं, महुआ हो गया है, गारी करके एक न्यूट्रिशन आता है जो काफी महंगा मिलता है और काफी फायदा होता है। अभी आजकल के दौर पे विकास की अंधी दौड़ में जो चावल आ रहे हैं वो पॉलिश किए होते हैं,
तो हाथ से चावल को बनाया जा रहा है, साफ सुथरा करके बेचा जा रहा है। और जहाँ पे मुख्यमंत्री आज बस्तर में थे, वो धुर नक्सल इलाका था, वहाँ तक सड़कें पहुंचाई, वहाँ तक सी मार्ट और अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया। जब रोजगार दिया तो मुख्यमंत्री की सभा में बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ रही है और एक तरह से विरोधी दलों के लिए साफ संकेत है कि आने वाला चुनाव इतना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री विकास की जो सौगातें दे रहे हैं वो जनता के लिए, खास तौर से वोटरों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री पूरी तरह से सफल नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री बस्तर को पूरी तरह से बदल के रख दिया गया है। अबुझ माड़ अब अबुझ नहीं रहा। जहां पहले लोग जाने से कतराते अगर थे। आज से 4 साल पहले की बात की जाए तो दंतेवाड़ा में कई सारी ऐसी दिक्कतों का सामना वहां के रहवासी करते थे, खास करके मूलभूत सुविधाओं को लेकर, पानी, बिजली, और साथ ही कई सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कि वहां पर अति संवेदनशील है। तो ऐसे में अब इलेक्शन करीब है, जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। अगर जमीनी हकीकत की हम बात करें तो विकास कितना ज्यादा देखा जा रहा है, कितना बदलाव इन 4 सालों में? जी 4 साल के बाद आज बात करें तो मोबाइल के टावर लगाए गए हैं। लोगों के बीच में कम्युनिकेशन में जो गैप था, अगर नक्सली और इलाकों में बातचीत नहीं हो पाती थी, वो कम्युनिकेशन की दूरी पाटी गई है। और दूसरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है। वो दुकानें रोजाना खुले, ये सुनिश्चित किया गया है वहाँ। और प्रति व्यक्ति की जो आय है उसको भी बढ़ाने की कोशिश, जंगलों के माध्यम से जो उत्पादन होता है उसको खरीद के महुआ, तेंदुपत्ता, जो भी जमीन जंगल से हमें मिलती है उसकी खरीदी सुनिश्चित की गई है। और करोड़ों रुपया खरीद करके लोगों को दिए गए हैं। तो इसका सीधा पैसा लोगों के बीच पहुंचा। और जब पैसा लोगों के बीच पहुंचता है तो मार्केट में जाते हैं, विकास कार्य होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कह सकते हैं जरीन कि मुख्यमंत्री का ये दौरा विकास की दृष्टि से काफी ज्यादा खास रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के देवेंद्र नगर चौक में दवाई का लंगर निःशुल्क दवाखाने का शुभारंभ किया। शंकर नगर एक्सप्रेस वे ब्रिज के सौंदर्यीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया गया। इस निःशुल्क दवाखाने में विशेषज्ञ डॉक्टर निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान में बघेल ने कार्यक्रम में मौजूद नागरिकों से भेंट मुलाकात और चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। उन्होंने सौंदर्यीकरण कार्य और दवाई का लंगर निःशुल्क दवाखाने के संचालन के लिए विधायक जुनेजा और महापौर डेबर द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 2 दिवसीय दौरे पर रायगढ़ पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के कई अहम मुद्दों की जानकारी भी दी, जिसमें टीएस बाबा ने कराधान पर भी चर्चा करते हुए आने वाले समय में प्रदेश को करीब 3000 करोड़ के नुकसान की संभावना जताई। टीएस सिंहदेव ने कहा कि पंचायत के फंड का राज्य पूरा प्रयोग कर रहा है, तो वहीं पंचायत के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। पंचायत के फंड्स के बंटवारे में राज्य सरकार ने परिवर्तन किया है। और स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में प्रदेश बढ़िया काम कर रहा है और सड़क की गुणवत्ता की दृष्टि से प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे है। मंत्री के अनुसार मनरेगा में स्थिति संतोषजनक नहीं है। कर्मियों की लगातार हड़तालों से भी व्यवस्था प्रभावित हुई है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। अभी वर्तमान में 10 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और 4 और शुरू होने वाले हैं। प्रक्रिया है और अपने तरफ से पहल ऐसे होते हैं, कुछ लोग पहल करते हैं कि भाई सचेत करते हैं कि कहाँ क्या कमी है, क्या कमी नहीं। और राष्ट्रीय स्तर से भी पार्टी हमेशा समीक्षा करती रहती है, राज्य स्तर पे भी समीक्षा होती रहती है। हमारे
संगठन जिला स्तर के हैं वो भी अपनी तरफ से समीक्षा लगातार करते रहते हैं और इनपुट देते रहते हैं। ये समीक्षा एक सतत जीएसटी नहीं, वो कह रहे हैं वैट कम करिए, वेट कम करिए। और वो गुमराह कर रहे हैं देश के नागरिकों को इस बाबत कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 3 टैक्स, मोटा मोटी 3 टैक्स लगते हैं, सेस वगैरह छोड़ दीजिए। एक लगता है सेस, दूसरा लगता है एक्साइज ड्यूटी और तीसरा लगता है वैट। वैट जो है वो राज्य सरकार की आमदनी होती है, जो एक्साइज ड्यूटी है वो केंद्र सरकार के आमदनी में जाती है, जो केंद्र और राज्य सरकार 41%, 42%, 58% के हिस्से में शेयर करती है। और सेस की आमदनी होती है जो पूरी की पूरी केंद्र सरकार को जाती है, जैसे सेस केंद्र सरकार, वैट राज्य सरकार और एक्साइज दोनों को। तो दोनों के हिस्से को कम करके केंद्र सरकार अगर ये कह रही है कि हमने कम कर दिया, अब राज्य सरकार कम करें, तो वो गुमराह कर। महंगाई की मार झेल रही जनता को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर बड़ी राहत दी है। इस निर्णय के बाद में पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर कम हो गए हैं। केंद्र की इस पहल के बाद में छत्तीसगढ़ सरकार पर वैट कम करने का भी दबाव बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर वैट कम करने और साथ ही सियासी हमले भी कर रही है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्य कितना वैट कम कर रहे हैं, उस हिसाब से हम भी वैट कम करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता पर महंगाई के टॉर्चर को थोड़ा कम किया है। उन्होंने आगे कहा कि यूपीए सरकार के समय जितना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था उसे उसी दर पर लाया जाना चाहिए। भारत सरकार ने 4% सेस लगाया है और उसे भी खत्म किया जाना चाहिए। गैस सिलेंडर के दाम भी यूपीए सरकार की तरह कम करके जनता को राहत दें। और सीएम ने कहा कि पिछली बार भी हमने वैट कम किया था। जांजगीर चांपा जिले में किसानों के लिए स्कूल खुल गए हैं और साथ ही इस स्कूल में खेती किसानी के 18 विषयों पर भी खेती का पाठ पढ़ाया जाएगा, जिसमें किसान अपने अनुभव को, कृषि क्षेत्र की जानकारी चाहने वालों को दे सकते हैं, जिसके लिए ना तो फीस ली जाएगी और ना ही प्रशिक्षण देने वाले किसी से भी पेमेंट लेंगे। आपको बता दें कि इस स्कूल का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत ने किया है। जाटा पंचायत के आश्रित ग्राम बहेराडीह में, जो कि बहुत छोटा सा गांव है, आश्रित गांव का मतलब यही होता है, वहाँ किसान स्कूल का प्रारंभ होना निश्चित रूप से मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए गौरव की बात है और हमारे अंचल के किसानों के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि एक छोटे से गांव में इस प्रकार का प्रयास हो रहा है और उस प्रयास में हमारे सब साथियों का सहयोग मिल रहा है। अब हम सोचते हैं कि इसी प्रकार के गांव में या गांव के बीच में हम स्कूल स्थापित कर सकें और गांव के किसानों को उन्नत कृषि करने के आधार दे सकें। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। यहाँ के किसानों को, दीनदयाल को, यहाँ के भाई सभी लोग जिन लोगों ने साथ दिया है, हमारे नामदेव परिवार ने, यहाँ के सरपंच ने, भाई गुलजार ने, भाई देवांगन जी ने, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारा किसान स्कूल में 18 अलग अलग विषयों पर हम किसान भाई को जानकारी देंगे और इसमें कोई जो है कोई भी जिला राज्य का कोई पढ़ा लिखा नहीं हो, इसमें जो है नहीं पढ़ा लिखा किसान भी जो है आ सकता है, जो 4वीं 5वीं पढ़ा है वो भी आ सकता है, जो कृषि क्षेत्र में जो पीएचडी कर रहा है या एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र, उनको उस हिसाब से हम यहाँ पर टीचिंग करेंगे। और निश्चित तौर से हमारा किसान स्कूल जो है आज हम 18 विषय पे शुरुआत पे किए हैं, वो आने वाले समय में हम 36 विषय तक लेके जाएंगे। हमारे किसान स्कूल में जो पढ़ाने वाले जो किसान होंगे वो हम ही लोग होंगे और हमारे टीम में ऐसे भी किसान हैं जो कभी स्कूल का मुख नहीं देखे हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में उनको बहुत अच्छा जानकारी है। उनका अनुभव का लाभ हमारे जिले के, राज्य के और हमारे भारत के किसान लेंगे। कोरिया जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखंड कड़गवा के ग्राम देवाडहा में वृद्ध स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शासन में विधायक मनेन्द्रगढ़ विधानसभा और साथ ही मेडिकल कॉरपोरेशन के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर
विनय जायसवाल के मुख्य अतिथि रहे और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर दीवाडहा में मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर वृद्ध स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का आयोजन कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में जिला स्वास्थ्य समिति ने किया और जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 2659 ग्रामीणों की जांच कर उपचार निःशुल्क किया गया। पूरे पंचायत में देवाडाड़ में संपन्न हो रहा है। इसमें हार्ट के डॉक्टर से लेके, न्यूरो के डॉक्टर से लेके, जनरल सर्जन से लेके, दंत रोग विशेषज्ञ से लेके सारे प्रकार की फैसिलिटीज, स्त्री रोग विशेषज्ञ सारे जो डॉक्टर हैं उनकी सुविधाएं यहाँ दे रहे हैं। दवाइयों का यहाँ वितरण हो रहा है और सब यहाँ जो हमारे दिव्यांग हैं उनको हमने लगभग 12 लोगों को 45,000 रुपये का जो मोटराइज ट्राईसाइकिल है उसका वितरण किया है, राशन कार्ड का वितरण किया है, आयुष्मान कार्ड का वितरण किया है। तमाम जो सुविधा है जो लोगों को जो पहले तमाम चक्कर काटने पड़ते थे, आज सीधे सीधे यहाँ शिविर में उनको देने का काम किया है। और ये बड़ा कैंप का सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ लोगों को ये मिल रहा है कि जो मरीज बाहर जिनको रेफ़र की ज़रूरत है, जो रायपुर में या बड़े अस्पतालों में जिनका इलाज संभव है, उनको इस शिविर से ही सीधे रेफ़र करने का काम कर रहे हैं और जिला प्रशासन उनका निःशुल्क इलाज कर रही है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क की वर्चुअली नींव रखी और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और रुद्र गुरु PHE मंत्री समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने बताया कि इस पार्क के शिलान्यास होने से नगरवासियों सहित क्षेत्र के गोंडवाना समाज में खुशी की लहर है। इससे पहले हम लोगों ने मनेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए एक घोषणा पत्र बनाया था, लोकल घोषणा पत्र बनाया था, जिसमें लिखा था कि मनेंद्रगढ़ चिमरी को जिला बनाने के साथ साथ उसमें बहुत सारे बिंदु थे। उसमें एक प्रमुख बिंदु ये था कि जो हमारा हसदेव नदी के किनारे में जो समुद्री जीवाश्म हमको मिले हुए हैं, इसको अच्छे से संरक्षित करके एक पार्क के रूप में इसको डेवलप करेंगे, जिससे मनेंद्रगढ़ का नाम जो है न केवल छत्तीसगढ़ के स्तर पे, देश के स्तर पे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे मनेंद्रगढ़ विधानसभा का नाम हो। आज माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने आज इसका भूमि पूजन वर्चुअल रूप से करके और 1.25 करोड़ की लागत से लगभग इस पार्क का जो फुटपाथ फेंसिंग और उसके बोर्ड और इसके लिए उन्होंने 1.25 करोड़ की लागत से ये काम आज उसका प्रारंभ हुआ है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये जो हमेशा उपेक्षित रहा, 1982 से ये इसका चिन्हांकन मरीन फॉसिल पार्क मनेंद्रगढ़ के जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका वर्चुअल उद्घाटन किए, उसके लिए गोंडवाना समाज बहुत बहुत आभारी है और धन्यवाद देती है। ये हमारी जो मांगे था लगातार 2011-12 से इसका मांग को लेकर के आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से समय समय पर आवाज़ उठाती रही है, क्योंकि कम समय में छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही कम समय में हमारी मांगे को पूरी करके इस समाज को बहुत ही गौरवान्वित किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।